नमस्कार, MTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 14 सितंबर को सीधी जिला भाजपा की युवा नेत्री जिला मंत्री पूजा सिंह कुशराम ने पत्रकारों की औपचारिक वार्ता बुलाई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपने कार्यों को भी गिनाया और कहा कि उनका परिवार पुश्तैनी रूप से भाजपाई है और वह पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगी हुई है। जनता ने उन्हें जिला पंचायत का सदस्य चुनकर सेवा का मौका दिया है, जिसके माध्यम से वह धौनी विधानसभा के अनेक क्षेत्रों में पहुंचकर जनता के दुख दर्द में शामिल होकर उनकी समस्याओं का निराकरण करती हैं। जनता उनके कार्य से खुश है और वह उनसे और भी बहुत सी अपेक्षाएं करती हैं, लेकिन जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें अब पार्टी से भी अपेक्षाएं हैं कि पार्टी उन्हें सीधी जिले की धौनी विधानसभा से एक महिला उम्मीदवार के बतौर अवसर प्रदान करे, जिससे वह क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं की स्थिति को और बेहतर कर सके। पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी की जिला मंत्री जिला पंचायत सदस्य पूजा सिंह कुशराम से एनटीवी इंडिया न्यूज ने विधानसभा चुनाव में धौनी विधानसभा से उनकी दावेदारी को लेकर कई सवाल किए। एनटीवी इंडिया न्यूज ने कहा, भाजपा ने कई दशकों से सीधी जिले में आदिवासी महिला को टिकट नहीं दिया है। वर्तमान विधायक कुंवर सिंह के आगे क्या आपकी दाल गलेगी, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह जी काफी अनुभवी हैं, लेकिन अब युवा पीढ़ी को भी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन यह निर्णय पार्टी का है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा हमें मान्य है, चाहे वह हमें टिकट दे या न दे। पूजा जी, आज आपने पत्रकार वार्ता बुलाई, पत्रकारों को विकास के मुद्दे भी बताए और आपने ये भी कहा कि आप जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनता के बीच में है, जनता आपसे अपेक्षा रखती है और आप भी अब कहीं न कहीं अपनी पार्टी से अपेक्षा रखती हैं कि वो आपको धौनी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दें। ऐसा क्यों लगता है आपको कि पार्टी टिकट दे? देखिए, यही बात मैं दोहराना चाहूँगी पुनः कि संगठन को जो उचित लगेगा, संगठन उसे ही जिसे उचित समझेगी उसे ही पार्टी टिकट देगी और मैं संगठन के साथ पूरी तरह से हूँ। और दूसरी बात, यदि बात आती है कि मुझे मौका मिलने का, तो मौका मिलने के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे पूरी तरह से ध्यान दे रही है और पूरी तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि यदि पार्टी को उचित लगा और उन्हें लगा कि मुझे आना चाहिए आगे, यदि मैं आती हूँ तो मैं पूरी निपुणता के साथ अपनी पार्टी के आधार पर और अपनी जनता की सेवा में पूरी तरह से लग जाऊंगी। देखिए, आप महिला दावेदार होने के नाते धौनी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए अपनी बात रख रही है। कुंवर सिंह जी लगातार 3 पंचवर्षीय से वहाँ पर विधायक है। क्या आपको लगता है कि उनके आगे आपकी दाल गल पाएगी, पार्टी आपको तवज्जो देगी? देखिए, वह व्यक्ति बहुत योग्य हैं, बहुत अनुभवी हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, हमसे बहुत वरिष्ठ है, काफ़ी अच्छे। फिर भी आप युवा हैं, भविष्य के हिसाब से टिकट युवा, हाँ, युवा होने के नाते में। कांग्रेस पार्टी ने जगवा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। एक कांग्रेस पार्टी है जो महिला को तवज्जो देती है, आदिवासी महिला को कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया था, उनकी पूरी बात सुनती थी, वो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन भाजपा ने आज तक धौनी विधानसभा से किसी आदिवासी महिला को टिकट नहीं दिया है। आपको क्या ऐसा लगता है कि पार्टी उस बात को ध्यान में रख के आपको टिकट देना चाहिए? क्योंकि कुंवर सिंह जी तो 3 पंचवर्षीय से पुरुष होने के नाते प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन महिला होने के नाते नहीं है। तो आपको कहीं ये नहीं लगता है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी कहीं महिलाओं को तवज्जो नहीं देती आपकी पार्टी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि वह जो भी निर्णय लेती है संगठन, वो बहुत सही और उचित फैसला लेती है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं को तवज्जो नहीं दे रही है। आपकी पार्टी ने कई पंचवर्षीय से महिला आदिवासी को टिकट नहीं दिया। आपको जिला पंचायत जैसे छोटे पद पर संतुष्ट हैं, विधायक जैसे पद के लिए आप बात नहीं कर सकती हैं, आपके सामने लगातार चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार सामने हैं। क्या लगता है पार्टी आपको मौका देगी? कभी नहीं देगी, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 35% जो 50% लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की, आप आरक्षित भी हैं, आरक्षित सीट से भी है, लेकिन हमको सीधी जिले में तो बीजेपी की तरफ से महिला सीट कहीं नहीं दिखी, न सीधी में दिखी, न सिहाबल दिखी, न आपका चुराहट दिखता, न धौनी आदिवासी सीट में दिखता। आप अपेक्षा कर सकती हैं पार्टी में काम करने के बाद, आप पुश्तैनी हैं, आप कहती हैं कि हमारे पिताजी वगैरह सब पार्टी में काम करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि महिला को कहीं तवज्जो देती है पार्टी। नहीं, पार्टी बिल्कुल आने वाले समय में महिलाओं को बिल्कुल मौका देगी। किसी में महिला को विधानसभा चुनाव के लिए कभी टिकट दिया हो यहाँ पर? अभी विगत 1980 के बाद किसी महिला को टिकट दिया हो पार्टी ने किसी भी सीट पे, चारों विधानसभा की, तो बताइए।
कुल मिला के आपने मांग करी कि महिलाओं को टिकट मिले पूरे सीधी सिरोही? नहीं, बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि महिला को क्या टिकट इस बार मिलेगा। आपने दावेदारी जताई है? टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का हाँ, अधिकार बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो क्या आपने ऐसा अपेक्षा जाहिर की है पार्टी से, इच्छा जताई है? हो गया, मैं अपना कार्य कर रही हूँ और वो पार्टी देख रही है। उम्मीद है कि पार्टी आप पे ध्यान देगी? जी बिल्कुल उम्मीद है। कोई आप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार 14/9/2023 को आर्या कॉलेज सीधी में विधिक साक्षरता तथा जागरूकता शिविर सह चित्रकला तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कविता दीप खरे ने छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस के संबंध में जानकारी दी तथा हिंदी भाषा के प्रति जागरूक किया तथा पीड़ित प्रतिकर योजनाओं को लोक अदालत मध्यस्थता योजना की जानकारी दी गई। शिविर में श्री सिद्धार्थ शुक्ला, जिला विधिक सहायता अधिकारी आर्या कॉलेज के प्राचार्य श्री अजीत वर्मा एवं शिक्षक शिक्षिका सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सीधी जिले में आदिवासियों का शोषण और उनके साथ मारपीट सहित अन्य घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन आदिवासियों के ऊपर जुल्म करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। 14 सितंबर को एक बार फिर से जिला मुख्यालय में पेशी करने आए गांधी ग्राम निवासी आदिवासी युवक को 2 आरोपी उठा ले गए और उसको जमोड़ी थाने के अंतर्गत एक तालाब में ले जाकर जमकर बेरहमी से मारपीट कर दी। इस मारपीट में आदिवासी युवक का हाथ टूट गया और उसे गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के बाद और आरोपी युवक उसे छोड़कर भाग गए। इसके बाद पीड़ित को लोगों ने लाकर जिला अस्पताल भर्ती कराया और अस्पताल चौकी को मामले की सूचना दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर मीडिया ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित युवक से मामले की जानकारी चाही तो उसने बताया कि उसका पड़खुड़ी गांव के 2 युवकों से विवाद था जिसका मामला न्यायालय में था और वह पेशी करने आया था, लेकिन आरोपी युवक उसे उठाकर ले गए और उसके साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि उसके साथ उसके चाचा का लड़का भी था जिसके साथ भी मारपीट की गई और वह डर कर भाग गया। हम गांधी ग्राम के यहाँ नारायण पेशी करत में हमको उचाल ही नहीं, हम गेट के लगे से हमका वकील कहीं से चलो वहाँ जहाँ जज बैठता है वहाँ चलो। वहाँ न जाने के कारण हम वहाँ जा रहे थे तो हमको रात बीच गेट से उचाल लिए हैं। 2 आदमी थे हम लोग, दोनों, एक चाचा का लड़का एक हम थे। तो चाचा का लड़का को मारे तो भाग गया है। हमको उचा के वहाँ पन मार के तालाब में ले गए थे। छोटू नाम था, यानी कि राहुल और को नहीं चिनते हैं हम। ये पंडित हैं, छोटू राहुल पंडित हैं। किस गांव के हैं? गाँव पड़खुड़ी के हैं। हाँ। क्या कोई आपकी उनसे पुरानी रंजिश दुश्मनी नहीं, क्या? थोड़ी दो भाई लोग झगड़ा किए थे तो हम उनको छोड़ाने चले गए थे तो हमको भी फंसा दिए थे तो जेल में चले गए थे हम। जेल से फिर बाद में वहाँ से छटका के लिए आए तो फिर पेशी चालू हुई। अभी पेशी कर रहे हैं तो अभी आज पेशी करते वक्त हमको उचा के ले गए हैं तो पनमार के तालाब में कहीं शमशान घाट है वहाँ पे मारे हैं हमको। तालाब के बाजू में शमशान घाट है। चरवाह आए 3 आदमी तो उनको बोलते हैं कि ये चोरी किया इसलिए मार रहे हैं। इस घटना के बाद पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है। फिलहाल मामले की जानकारी अभी अस्पताल चौकी में है। प्रकरण कायम नहीं हुआ था। अब देखना है पुलिस इस मामले में पीड़ित युवक को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करती है। सिहावल विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायत के हर गांव में पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हर संभव प्रयास लगातार कर रहे हैं। क्षेत्र के हर ग्राम और मजरों में सर्वांगीण विकास करना ही हमारा लक्ष्य है। ये बात क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने देवसर में टैंकर वितरण समारोह में कही। विधायक श्री पटेल ने सिहावल विधानसभा क्षेत्र के देवसर ब्लॉक की 31 ग्राम पंचायतों के लिए विधायक निधि से स्वीकृत करीब 52 लाख रुपए की लागत के 31 पेयजल टैंकरों के वितरण कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। विधायक श्री पटेल ने कहा कि ये पेयजल टैंकर ग्रामीणों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इनके माध्यम से ग्रामीणों को सहजता से पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने कहा कि विधायक श्री पटेल द्वारा विधायक निधि से स्वीकृत 31 पेयजल टैंकरों से ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम सहित सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों भी इन टैंकरों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सहजता से होगी।
रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि नैनीताल में बीडी पांडे जिला चिकित्सालय नैनीताल एवं जिला प्रशासन नैनीताल की पहल पर जिला चिकित्सालय की भूमि पर अतिक्रमित भवनों को हटाने का कार्य गुरुवार सुबह से बिना किसी विरोध के तेजी से शुरू हो गया है। लोग बीती शाम से ही घरों को खाली करने में जुट गए थे और पूरी रात्रि घरों के सामान को अन्यत्र ले जाने का कार्य चलता रहा, जबकि सुबह से लोगों ने स्वयं ही अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस व प्रशासनिक बलों के पहुंचने के बाद कार्य में और तेजी आ गई। ड्रोन कैमरों से ध्वस्तीकरण अभियान पर लगातार नजर रखी गई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। बीजेपी चुनाव समिति में एमपी के 35 उम्मीदवारों पर सहमत। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ बंटी साहू कैंडिडेट घोषित करने पर कांग्रेस ने बदली रणनीति। संसद के विशेष सत्र और ईडीआईटी की छापेमारी की टेंशन में रोकी लिस्ट। और बालाघाट में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीएमओ गिरफ्तार। 39 लाख का बिल पास करवाने मांगे थे रुपए। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। इंडिया गठबंधन 10 चैनल्स के 14 एंकर्स का बहिष्कार करेगा। कांग्रेस बोली नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किए। पीएम नए सांसद पर 17 सितंबर को तिरंगा फहराएंगे। जेलेंस्की के एडवाइजर बोले भारतीय चीनी कमजोर बुद्धि के, कहा वो जंग पर अपना रुख तय नहीं कर पाए। और बिहार की बागमती में नाव डूबी, 12 लापता। रस्सी टूटने से पलटी, डूबने वालों में ज्यादातर स्कूली बच्चे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।